बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी। राइट, जब आप 8 क्लास में थे तब आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा साइंस, ठीक है। देन जब आपका एडमिशन हुआ 9th क्लास के अंदर तो आपको ऑप्शन दिया गया कि या तो आप बायो रखें या कंप्यूटर रखें। बाकी सब्जेक्ट सेम होंगे लेकिन इन दो में से आप एक चूज़ कर लें, बायो या फिर कंप्यूटर। इसी तरह जब आप मैट्रिक कर लेंगे उसके बाद आप एफएससी में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप एफएससी अगर करना चाहते हैं मेडिकल में तो आपको बायो पढ़नी पड़ेगी, और अगर नॉन मेडिकल करना चाहते हैं तो बायो की जगह मैथ पढ़नी पड़ेगी। बाकी सारे सब्जेक्ट सेम होंगे। एक स्टूडेंट है जिसने एफएससी मेडिकल कर ली है बायो के साथ, अब उसके पास कौन कौन से कैरियर्स हैं जिनमें जाके वो स्टडी कर सकता है और उसके बाद अपनी जॉब कर सकता है। तो हमारे पास पहला जो कैरियर या प्रोफेशन है वो है एमबीबीएस, कि अगर आपने 12वीं जमात बायो के साथ कर ली है तो आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एमबीबीएस होता क्या है, कि एक बच्चे ने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो उसको पता तो होना चाहिए कि हम एमबीबीएस में क्या पढ़ते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन। एमबीबीएस की फुल फॉर्म है हमारे पास बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। अब बैचलर ऑफ मेडिसिन होने का क्या मतलब है कि द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। एमबीबीएस एक बच्चे ने कर लिया, अब एमबीबीएस करने के बाद उसके पास कौन कौन से काम होंगे। सबसे पहले उसे मेडिसिन का पता होगा कि कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, ठीक है। एक बंदे को स्टमक पेन है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन देनी है ये उसको पता होगा। अब वो उसको कैसे पता होगा, सबसे पहले वो डायग्नोस करेगा, तशखीस करेगा बीमारी की कि कौन सी डिजीज़ है उसको कहते हैं डायग्नोसिस, तशखीस करना। जब डायग्नोसिस हो जाएगी तो फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम मेडिसिन को यूज़ करते हैं, राइट। सो मेडिसिन का क्या मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन का, कि द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। बीमारियों का तशखीस करना और उसका इलाज करना। सर्जरी में क्या करता है एक डॉक्टर, एमबीबीएस को डॉक्टर कहते हैं जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री होती है, उस बंदे के नाम के साथ डॉक्टर लगता है। तो सर्जरी में क्या होता है कि इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ बॉडी मे बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। अब सर्जरी के दौरान या तो बॉडी का जो पार्ट है उसको हम रिपेयर करते हैं या उसको बदल देते हैं या निकाल देते हैं। मैं बताता हूँ कि रिपेयरिंग कहाँ पे होती है, रिप्लेस कहाँ पे करते हैं और रिमूवल कहाँ पे होता है। रिपेयरिंग होती है जी, आपके हार्ट जो है उसके अंदर वो करंट होता है एक, वो जनरेट होना अगर बंद हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे बैटरी वगैरह लगा दी जाती है, राइट। अगर किडनी के अंदर स्टोन आ गया तो उसको निकाल देते हैं, उसकी रिपेयरिंग होगी, राइट। एक शख्स की किडनी जो है वो गुर्दा उसका बिल्कुल डैमेज हो चुका है, अब वो काम करने के काबिल ही नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं कि किसी हेल्दी पर्सन का गुर्दा लेके वो यहाँ पे लगा देते हैं, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। रिमूवल कहाँ पे होता है कि हमारे पेट के अंदर अपेंडिक्स होती है, ठीक है, बड़ी आंत के साथ अटैच होता है वो हिस्सा, उसका कोई बॉडी में फंक्शन नहीं है लेकिन अगर उसमें खुराक फंस जाए तो उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं उसको निकाल देते हैं, तो यहाँ पे रिमूवल हो गया। सो एमबीबीएस में क्या चीज़ स्टूडेंट पढ़ता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन बनता है, मेडिसिन का माहिर बनता है और सर्जरी का एक्सपर्ट बनता है, राइट। नेक्स्ट प्रोफेशन है हमारे पास फिशरीज, माहीगीरी, कि एक स्टूडेंट है उसने एफएससी कर लिया, अब वो फिशरीज में जाके एडमिशन लेगा, लेगा, डिग्री कंप्लीट करेगा और इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर लेगा। अब फिशरीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। बच्चा क्या करेगा, डिग्री किस चीज़ में ले रहा है, प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन, के फिश को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसमें वो डिग्री ले रहा है, राइट। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड। पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे जिस स्टूडेंट ने फिशरीज के अंदर अपनी डिग्री ली हुई है वहाँ पे वो नौकरी कर सकता है, राइट। अब एक शख्स ने फिशरीज कर ली है, ये डिग्री उसने कंप्लीट कर ली है, अब उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब जैसे एमबीबीएस में था कि उसने सर्जरी करनी है, उसने मेडिसिन देनी है, डायग्नोसिस करनी है, यहाँ पे एक शख्स ने फिशरीज कर रखी है तो उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारी हैं वो हम देखेंगे। वो कहता है कि एक शख्स ने अगर फिशरीज कर ली है तो दे सर्व फॉर इनहेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। हमारे पास दो तरह की फ़िश मौजूद है, एक की क्वालिटी अच्छी है कि उसका जो बोटियां हैं, मीट है उसका, फ़िश का, वो बहुत बेहतरीन है, टेस्टी है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत कम है, ठीक है, और वो बहुत रेयर है, कम मिलती है।
और एक फिश है हमारे पास, वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, राइट, लेकिन उसका जो मीट है वो इतना अच्छा नहीं है। अब जो फिशरमैन है, जो फिशरीज जिसने कर ली है, डिग्री ले ली है, वो दोनों करेक्टरिस्टिक्स एक ही फिश में चाहता है। वो चाहता है कि एक ऐसी मछली बन जाए कि उसके अंदर क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, मिकदार भी ज़्यादा और क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो। वो अपनी स्टडीज़ को यूज़ करके एक नया जो है जेनेटिक मटेरियल जो है ऐसा कम्बिनेशन बना देगा उसका कि जो नई फिश प्रोडक्शन होगी उसमें दोनों चीज़ें पाई जाती होंगी, क्वालिटी भी होगी और क्वांटिटी भी होगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक फिशरमैन की। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि आफ्टर जोलॉजी आर फिशरीज़, कि आपने फिशरीज़ जब आपने कर लिया, आपने ये डिग्री कंप्लीट कर ली है, ठीक है, 4 साल प्रोग्राम जो आपने यूनिवर्सिटी से कर लिया, उसके बाद आपको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो भी प्रोफेशन है, चाहे एमबीबीएस भी है, वहाँ पे यही है कि आप जब डिग्री कंप्लीट कर लेंगे फिर आप अपनी सीवी देंगे और उसके लिए अप्लाई करेंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोफेशन है एग्रीकल्चर। और पाकिस्तान जो है एक ज़रूरी मुल्क है और एग्रीकल्चर का तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे लोगों का पेशा ही यही है, खेती बाड़ी करना। लेकिन आम लोग जो किसान है वो खेती बाड़ी कर रहा है और एक प्रोफेशनल जो है जब तक उसको गाइड नहीं करेगा वो बेहतर तरीके जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकेगा और उतनी पैदावार नहीं ले सकेगा। सो स्टूडेंट क्या करता है कि उसने एफएससी की, फिर वो बीएस एग्रीकल्चर में एडमिशन लेगा यूनिवर्सिटी के अंदर, बीएस एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लेगा। जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसने पढ़ा है सारा उसको यूटिलाइज करके एग्रीकल्चर को बढ़ाएगा, ठीक है, उस इस एग्रीकल्चर के जो पेशा है इसको मजीद ऊपर लेके जाएगा। सो दिस प्रोफेशन, ये वाला जो बंदे का शोबा है, डील्स विद द स्टडी ऑफ फूड एंड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्सेज ऑफ फूड। एग्रीकल्चरिस्ट क्या करता है कि फूड के साथ डील करता है कि जो फसलें खुराक का हिस्सा हैं उनको देखभाल करता है, ठीक है, जैसे कि गंदम है, ठीक है, मकई है और बहुत सारी फसलें हैं। ओवरऑल फसलों को भी ये देखता है। इसी तरह जो जानवर हैं हमारे पास, ठीक है, और हमारे लिए खुराक का हिस्सा है, कैसे भैंस है, गाय है, दूध वगैरह देती है या उनका गोश्त है, उन सब चीज़ों की देखभाल एक एग्रीकल्चरिस्ट करता है। उसने डिग्री ली है, अब उसका काम क्या है कि वो फसलों को देखेगा, ठीक है, कहीं पे कोई कपास को कीड़ा लगा हुआ है, गंदम की पैदावार कम है, इस तरह के इश्यूज हैं, तो कौन सी खाद, कौन सी स्प्रे, किस तरह पेस्ट्स को मारना है, कीड़ों को मारना है और फसल की जो है पैदावार बेहतर करनी है, सारा का सारा उसकी जिम्मेदारी के अंदर आता है। यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं एक एग्रीकल्चरिस्ट की, ठीक है। एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की बेहतरी, जो फसलें होती हैं उनकी बेहतरी के लिए जो है काम करता है, ठीक है, जैसा कि गंदम है हमारे पास, चावल है, मक्की है, ठीक है, एंड एनिमल्स लाइक बफलो को एटसेट्रा, कि जो भी जानवर हैं जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनकी देखभाल करता है। और साथ साथ ये जो हमारी फसलें हैं, गंदम, चावल, मकई, उनकी फसलें, उनकी जो है देखभाल करता है। 12 जब आप 12वीं जमात में आप बायो के साथ आप पढ़ लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, उसके बाद आप एग्रीकल्चर, बीएस एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आगे है नेक्स्ट ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री। हम देखते हैं कि क्या होती है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। लाइव स्टॉक कहते हैं जो हम जानवर घर में पाल सकते हैं, पालतू जानवर। वैसे तो हमारे पास शेर है, ठीक है, गीदड़ है, उसके बाद भेड़िया है, ये पालतू जानवर नहीं है, इसलिए ये जानवर तो हैं लेकिन इनको हम पालतू नहीं कहेंगे, ये लाइव स्टॉक नहीं है। लाइव स्टॉक वो हैं जो आप घर में पालते हैं, जिसमें कैटल, शीप, इस तरह की चीज़ें हैं। सो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम लाइव स्टॉक को स्टडी करते हैं और उनकी कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करते हैं, उनकी केयर कैसे करनी है और उनकी ब्रीडिंग कैसे करनी है। केयर कि उनको कोई डिजीज़ लग गई है या उनको कौन सा इन्वायरमेंट देना है, कैसा टेम्परेचर देना है, उनके लिए जो है जो भी आपने बाड़ लगाई हुई है, जो भी उनका रहन सहन की जगह बनाई है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है, कि उनको डिजीज़ वगैरह ना लगें। केयर में ये चीज़ आ जाती है। ब्रीडिंग में क्या है, ब्रीडिंग में आपने उनकी नस्ल को आगे बढ़ाना है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे करवानी है, ये सारी चीज़ें हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोफेशन जो है वह है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है हम देख लेते हैं। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ठीक है,
गार्डनिंग के मुतालिक, प्लांट की ग्रोथ के मुतालिक, प्लांट्स लगाने कैसे हैं, उनको ग्रो कैसे करना है, ठीक है, उनको किस एनवायरनमेंट में रखना है, कितना टेम्परेचर देना है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हम हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ते हैं, राइट। आप जब जो है इंटर कर लेंगे, 12 जमातें आप पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इस जो है प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे और आपको ये सारी चीज़ें जो हैं करनी आ जाएंगी। अब हम देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ते हैं हम, हाउ टू ग्रो, प्लांट को ग्रो कैसे करना है, ठीक है, एंड केयर फॉर प्लांट्स, उसकी केयर कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चरिस्ट, एक शख्स ने डिग्री ले लिया हॉर्टिकल्चर की, अब उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। अ हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वराइटीज एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू वराइटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स, ठीक है। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है वो दो चीज़ों के बारे में करता है। वो कहता है कि एक तो जो मौजूदा दुनिया के अंदर प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग जो इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, उनकी देखभाल के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। फिर वो काम करता है जो न्यू वराइटीज़ प्लांट की इंट्रोड्यूस करवाते हैं। न्यू वराइटीज़ कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम, आप देखते हैं कि कभी कभी एक जो है बेरी का दरख्त है, उसमें जो है उसका वो पाबंदकारी हम कर देते हैं कि गोल बेर भी लग रहे हैं, दूसरे लंबे बेर भी लग रहे हैं, तो एक नई प्रोडक्शन हमने कर दी, ठीक है। एक ही जो है पौधे से हम दो तरह के फल ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हॉर्टिकल्चरिस्ट के अंडर आती हैं। इसी तरह ये अब नई वैरायटी हमने बना दी। एक तो था कि पहले से जो एक पौधा खड़ा है उसकी देखभाल कैसे करनी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। फिर नई वैरायटी कैसे उसको वजूद में लेके आना, ये भी हॉर्टिकल्चरिस्ट की जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रूट प्लांट्स हैं, ठीक है, आम, आड़ू, ठीक है, फालसा, इस तरह की चीज़ों की भी देखभाल हॉर्टिकल्चरिस्ट की जिम्मेदारियों के अंदर आती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग क्या है और कितनी किस्म की फार्मिंग होती है वो सारी हम देखते हैं। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के फार्म। हम देखते हैं ना कि ये डेयरी फार्म है, यहाँ पे जो है दूध जानवर बांधे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से हम क्या चीज़ लेते हैं, दूध वगैरह लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पोल्ट्री फार्म्स हैं, ठीक है, फ्रूट फार्म जैसा कि अभी मैंने बताया। तो ये सारे डिफरेंट किस्म के फार्म्स हैं, इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एनिमल फार्म, ठीक है। इन एनिमल फार्म्स बेटर ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स, ठीक है। हम एनिमल फार्म के अंदर क्या करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। एक ऐसी नस्ल जानवरों की तैयार करनी होती है जो कि हमारे पास प्रोटीन यानी कि उनका गोश्त जो है वो भी अच्छा हो, ठीक है, और उनका जो दूध है वो भी ज़्यादा हो, मिल्क सोर्स जो है उसको भी हम बढ़ाते हैं, और प्रोटीन उसकी भी बढ़ोतरी यानी कि अब जानवर का गोश्त भी बढ़े और साथ साथ वो दूध भी ज़्यादा दे। ये सारी चीज़ें हम एनिमल फार्म्स में डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पोल्ट्री फार्म, ठीक है, ये मुर्गियों का जो फार्म होता है। इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। हम जो ब्रायलर मुर्गी तैयार की जा रही है, पहले मुर्गी, देसी मुर्गी आप देखते हैं बहुत टाइम लेती है, ठीक है, लेकिन पोल्ट्री फार्म्स के अंदर ब्रायलर मुर्गी जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें फार्मिंग से आई हैं हमारे पास, ठीक है। फार्मिंग का नॉलेज हमारे पास था तो हमने इतनी कसीर मिकदार में इस मुर्गी को भी पैदा कर रहे हैं, अंडे भी पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल ही नेचुरल वे में जाएं तो ये सारी चीज़ें, इनकी तो शॉर्टेज हो सकती है हमारे पास, इनको हम पूरा ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये इनकी पैदावार जो है प्रोडक्शन बढ़े। उसके बाद हमारे पास है फ्रूट फार्म। इन फ्रूट फार्म्स डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो मुख्तलिफ फलों को पैदा करने वाले पौधे होते हैं हम उनको उगाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। ये कौन सा शोबा है, क्या चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं, अभी देख लेते हैं। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट, जो कुदरती जो है हमें जंगलात मिले हैं, ठीक है, कुदरत ने हमें दिए हैं उगे उगाए, उनकी हम देखभाल करते हैं, राइट। एंड एडवाइस टू गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। अब कुदरती जो है जंगल कौन सा होता है, और आर्टिफिशियल, एक मुरब्बा ज़मीन का है 25 एकड़, बहुत ज़्यादा ज़मीन है या थोड़ी सी ज़मीन है, वहाँ पे आपने दरख्त लगा दिए, ठीक है, और आप जो है उनको डेली पानी दे रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, खाद स्प्रे,
जहाँ पे अगर किसी पौधे को मसला हो जाता तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये हो गया आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, ठीक है, ये हमने खुद उगाया। लेकिन आप जो है पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, वहाँ पे जंगलात हैं, जैसे कि अमेज़न के जंगलात हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है कुदरती अपना पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल जो है छांगा मांगा का जंगल है। तो ये कुदरती जंगलात हैं, ठीक है, जो कुदरत ने हमें दिए हैं, ठीक है, जो ज़मीन पर पहले से खुद से मौजूद हैं। इनकी देखभाल करता है और गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। एक फॉरेस्ट जो है, जो फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेता है बच्चा और पूरी डिग्री कंप्लीट करता है, वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि जो है आप नए फॉरेस्ट लगाएं, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगाएं, और साथ साथ जो पहले से कुदरती जंगलात मौजूद हैं उनकी देखभाल करता है, राइट। बायोटेक्नोलॉजी, ये भी 4 साल डिग्री है, ठीक है, आप एफएससी कर लेते हैं, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में जाके बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेते हैं। इसमें आप क्या क्या करते हैं, ये वैसे प्रोफेशन है किस चीज़ के बारे में पहले हम ये देखते हैं। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन, ये एक नया प्रोफेशन है, जदीद, कदीम नहीं है, पुराना नहीं है, ये अब वजूद में आया है, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की फील्ड में एक लेटेस्ट है, न्यू प्रोफेशन है, ठीक है। क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जिस बंदे ने बायोटेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली, हम उसको क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमने बैक्टीरिया है हमारे पास, ठीक है ना, बैक्टीरिया के अंदर हमने जीन्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जो कि इंसुलिन को पैदा करते हैं। किस चीज़ को, इंसुलिन को। इंसुलिन क्या करती है, हमारे शुगर लेवल को कम करती है। जिस शख्स को शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, उसको हम इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसका शुगर लेवल डाउन हो जाए, राइट। अब इंसुलिन जो है हम कहाँ से लें, हमने क्या किया कि उसके जीन्स ले लिए, जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन थी कि इंसुलिन कैसे पैदा करते हैं। अब वो जीन्स हमने बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए। बैक्टीरिया आपको पता है बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं, अपनी तादाद को डबल करते जाते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करते जाएंगे अपने अंदर इंसुलिन को भी पैदा करते जाएंगे, उनके अंदर इंसुलिन की जो पैदा हो जाएगी। वहाँ से हम इंसुलिन लेंगे और उसकी मेडिसिन तैयार करके मार्केट में भेज देंगे। जिन लोगों को डायबिटीज़ होगा वो उसको यूज़ करके अपने ट्रीटमेंट करेंगे। सो ये थे कि ये सारे प्रोफेशन थे जो कि आप जब एफएससी कर लेंगे, ठीक है, 12 क्लासेस जो हैं आप पढ़ लेंगे, 12th, जब आप 12th स्टैंडर्ड में चले जाएंगे और बायो के साथ आप जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप जब यूनिवर्सिटी में जाने लगेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे के सारे प्रोफेशंस मिलेंगे। आपने एमबीबीएस करना है, उसके लिए आपको एमडी कैट का टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। इस प्रोफेशन के लिए आपको एमडी कैट का टेस्ट देना पड़ता है। एमडी कैट टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है, आप इसमें एडमिशन ले लेते हैं और अपनी 5 साल डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है आप डॉक्टर बन जाते हैं, राइट। इसी तरह ये आप जब 12 जमातें पढ़ लेते हैं तो आप इसमें यूनिवर्सिटी में जाके आप इस प्रोग्राम में डिग्री लेते हैं, बीएस करते हैं, और अब आप क्या इसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं फिशरीज के अंदर, राइट। इसी तरह आप एग्रीकल्चरिस्ट बन जाते हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि कर रहे हैं। आप जब यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेंगे, 4 साल के बाद आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्री होगी और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो कि मैं अभी पढ़ा के हटा हूँ, ठीक है। इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, और बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मिंग, ये सारी की सारी जो भी जितने भी प्रोफेशन है, जब आप 12th स्टैंडर्ड पास कर लेंगे और आपका जो है नंबर होंगे आपके पास अच्छे खासे, तो उसकी बेस पे आप यूनिवर्सिटी में इनमें से कोई भी प्रोग्राम आप चूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ ये वाला प्रोग्राम नहीं है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए। आप जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। आप जो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, जो कि लैब के अंदर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये सारे कैरियर भी हैं, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा ये है, आपने फिलहाल इन्हीं को स्टडी करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर साल बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन लाजमी आता है और आपसे पूछा जाता है कि राइट एनी 4 प्रोफेशंस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना, एनी 4 प्रोफेशंस ऑफ बायोलॉजी, ये आपने वहां पे लिखना होता है, ठीक है ना। तो आप इसको अपनी वर्डिंग में रट्टा नहीं मारना, आपने अपनी वर्डिंग में याद करना है। ये एक डिग्री है, ठीक है, फार्मिंग एक डिग्री है, उसमें आपने ये याद रखना है कि मेरी ये जिम्मेदारियां होगी जब मैं फार्मर बन जाऊंगा, राइट। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजिस्ट जब मैं बन जाऊंगा तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, मेरे ये काम होंगे। इस डिग्री के अंदर मैंने ये चीज़ें पढ़नी है। ये सारा कुछ हम जो है अभी हमने डिस्कस किया। सिंपल है, ईजी है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है।